अगर आप यह सोचते हैं कि आप अपने जीवन की हर तकलीफ के पीछे बस भाग्य को ही दोष दे सकते हैं, तो शायद आप कर्म के सबसे गहरे नियम को आज भी समझ नहीं पाए। क्योंकि दुख कोई दुर्घटना नहीं होती, वह आपकी आत्मा का अधूरा हिसाब होता है, जो उचित समय आने पर फिर से आपके सामने रखा जाता है और उसी का नाम है कर्म विपाक। यह कोई दार्शनिक कल्पना नहीं बल्कि ब्रह्मांड की न्याय प्रणाली का वह गुप्त विधान है जिसे भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वयं सुनाया था। उसी दिव्य संवाद से उत्पन्न हुआ एक गूढ़ ग्रंथ कर्म विपाक संहिता। यह संहिता बताती है कि आत्मा हर जन्म में क्या बोती है और अगले जन्म में उसका फल कैसे भोगती है। आपका नक्षत्र मात्र एक ज्योतिषीय स्थिति नहीं, आपके पिछले कर्मों की जीवित छाया है। कर्म विपाक संहिता में विस्तार से बताया गया है कि हर आत्मा ने पूर्व जन्म में क्या किया था, कौन सा पाप या पुण्य कमाया था और उसी के अनुसार उसे अगला जन्म किस नक्षत्र और किस चरण में मिलता है। यानी यदि कोई व्यक्ति मखा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मा है, तो वह इसलिए नहीं कि उसकी कुंडली में ग्रह ऐसे थे, बल्कि इसलिए कि उसकी आत्मा ने कोई विशेष कर्म किया था जो उसे उस ऊर्जा क्षेत्र में बांधा गया। अब जरा सोचिए, क्या आपके भीतर एक ऐसी बीती कहानी छुपी हो सकती है जिसे आपने कभी जिया हो और आप उसकी प्रतिक्रिया भुगत रहे हो? यही तो सवाल है जिसका उत्तर कर्म विपाक संहिता देती है। इस संहिता में 27 नक्षत्रों, उनके 4 चरणों अर्थात कुल 108 आत्म कथाएं हैं, यानी आत्मा की कथाएं दर्ज हैं। हर चरण आत्मा की एक विशिष्ट स्थिति का प्रतीक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने धन का दुरुपयोग किया तो अगले जन्म में गरीबी मिलती है। यदि किसी ने स्त्री का अपमान किया तो उसे इस जन्म में स्त्रियों से तिरस्कार मिलेगा। यदि किसी ने बहुत लोगों को धोखा दिया है तो आज वही उसकी नियत बन जाता है। ये केवल प्रतीकात्मक बातें नहीं, यह आत्मिक विज्ञान है। आधुनिक विज्ञान भी सिद्ध करता है कि हमारे मानसिक और भावनात्मक अनुभव हमारे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न में दर्ज हो जाते हैं। जब कोई आदत बार बार दोहराई जाती है तो दिमाग उसका न्यूरल ट्रैक बना देता है। आत्मा के स्तर पर कर्म भी यही करता है। वह आपके चेतन और अचेतन व्यवहार को इस और अगले जन्म के लिए ढाल देता है। इसलिए जब आत्मा जन्म लेती है तो वह खाली कागज नहीं होती, उसके साथ आती हैं उसकी अधूरी कहानी। नक्षत्र और चरण उसी कहानी की अक्षरशः गुण पंक्तियां हैं। ब्रह्मांड बिना हिसाब चुकाए किसी को आगे नहीं बढ़ने देते। यही कारण है कि कई लोग बार बार उसी परिस्थिति में फंसते हैं, वही पीड़ा, वही धोखा, वही बाधा, क्योंकि आत्मा अभी भी उसे पुराने कर्म का पाठ पढ़ रही होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी आत्मा ने गुरु का अपमान किया तो वह इस जन्म में ज्ञान से वंचित रहती है, चाहे कितनी ही किताबें पढ़ ले। यदि किसी ने धन का घमंड किया तो उसे इस जन्म में धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है ताकि वह नम्रता सीख सके। यदि किसी ने अबला की आत्मा को पीड़ा दी तो इस जन्म में वही उसकी नियत बनकर लौटती है ताकि वह उस पीड़ा की गहराई समझ सके। यह सजा नहीं, यह चेतना की चिकित्सा है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था, हर आत्मा का फल उसे सिखाने के लिए, न कि दंड देने के लिए। जब तक आत्मा सीख नहीं लेती तब तक वही चक्र चलता रहता है। यह कर्म चक्र है। लेकिन क्या इस कर्म को बदला जा सकता है? उत्तर है हाँ, परंतु उसके नियम है। कर्म को समझना पड़ेगा, कर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, कर्म को शुद्ध करना पड़ेगा। और यही शुद्धि कोई ताबीज, कोई चमत्कार या केवल पूजा नहीं है। यह आत्मा के व्यवहार, दृष्टिकोण और सोच को बदलने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे आत्मा सेवा, क्षमा, दान और विनम्रता की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे पुराने कर्म की गांठें धीरे धीरे खुलती जाती हैं। आधुनिक न्यूरोबायोलॉजी भी कहती है कि किसी आदत या प्रतिक्रिया को बदलने के लिए उसे बार बार नए तरीके से दोहराना पड़ता है।
उसी प्रकार आत्मा का सूक्ष्म डीएनए भी तब ही बदलता है जब उसका व्यवहार बदलता है। इसलिए यदि आप अभी भी अपने दुख को भाग्य का खेल मानते हैं तो आप अब तक सो रहे हैं। और यदि आप यह स्वीकार करते हैं कि आपके दुख का कारण आपके ही पुराने कर्म हैं तो अब समय है उन्हें समझने का, उन्हें बदलने का। अब अगली बार जब आप किसी दुख में हो तो खुद से पूछिए, यह मेरे किस कर्म का फल है? फिर ध्यान से सुनिए, उत्तर आपके ही भीतर से आएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके नक्षत्र और उसके चरण से जुड़ी कर्म कथा क्या है तो नीचे कमेंट में अपना जन्म नक्षत्र लिखिए। यदि आपको अपना जन्म नक्षत्र नहीं पता तो तारीख, समय और जन्म स्थान लिख दें, हम आपको बताएंगे। ये आत्मा यात्रा अब शुरू हो चुकी है। यदि इस ज्ञान ने आपके भीतर कुछ जगाया हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही रहस्यों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।